तो लास्ट डे मैं जो आप लोगों के साथ बात कर रहा था उस वक्त हमने डिस्कस किया था आपके साथ प्रिपेयरिंग कंटेंट के ऊपर बात चल रही थी। वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ बिजनेस रिपोर्ट का टॉपिक था और प्रिपेयरिंग कंटेंट पे हम बात कर रहे थे। और कंटेंट के हवाले से हमारी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि हमने सबसे पहले बात की थी कि क्या फीचर्स होने चाहिए एक रिपोर्ट के क्या फीचर्स होने चाहिए। दूसरी बात हुई थी प्लानिंग योर टाइम, अपने टाइम को आप कैसे प्लान करेंगे, स्केड्यूलिंग कैसे करेंगे। और तीसरी बात हुई थी जनरेटिंग आइडिया। और आपको याद होगा बड़ी लेटेस्ट टेक्निक्स मैंने शेयर की थी आपके हवाले से, रोड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एक्सेट्रा, तो जिसके अंदर लिस्ट डाउनिंग। तो ये हमने तरीकाकार बनाया था जिससे हम आइडियाज़ को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। आज हमने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाना था, स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन के, इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर कैसे किया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ होती है कि मालूमात जो भी होती है वो देना ऑब्वियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन जो है दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन को जब हम दूसरों तक लेके जाते हैं तो तरतीब भी मैटर करती है कि हमने अपने मैसेज को स्ट्रक्चर कैसे किया। हम जब किसी भी एक्सपर्ट से मशवरा करते हैं, पर्टिकुलरली वो लोग जो अटैच हैं किसी भी प्रोफेशनल फील्ड के साथ, चाहे वो लॉयर हैं या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हम जब उनसे मशवरा करते हैं इस मामले में कि हमें रिपोर्ट्स को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, PhDs भी अक्सर इसी बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए। वो 3 चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मालूमात कहाँ से लेनी है। अपनी मालूमात सारी एक जगह इकट्ठी ज़रूर करें, लेकिन उस मालूमात की स्क्रीनिंग करें। इसमें देखें कि काम की कितनी मालूमात है और बेकार कितनी, क्योंकि देखिए कोई मालूमात किसी काम के लिए बड़ी अहम हो सकती है और कोई मालूमात किसी काम के लिए अहम तो शायद हो सकती हो लेकिन किसी और मामले में, इस मामले में अहम ना हो। मिसाल के तौर पे जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, वो आपके किसी काम की नहीं, अहमियत बहुत है उनकी मेरे लिए लेकिन आपके किसी काम की नहीं। लिहाजा इसी तरह मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन तो है लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर इशू के लिए कारआमद है या नहीं है। हमें अपने आप को याद रखवाने चाहिए 3 सवालात। कितने सवालात? 3 क्वेश्चंस वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। नंबर 1, पहला सवाल ये कि बार बार अपने आप को याद दिलाना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम ये क्यों रिपोर्ट तरतीब दे रहे हैं। पहली बात तो इसके अंदर ये बड़ी अहम है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रीडर कौन है। रीडर के मामले में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 7 C's में, आप सब बच्चों को याद होगा, कल भी कुछ बच्चे मुझे याद दिला रहे थे। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था शाबाश? 7 C's में हमने अबाउट द रीडर, गेटिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट रीडर। तो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था शाबाश? तो आपने कहा था कंसीडरेशन। बिल्कुल, कि कंसीडरेशन जो है वो हमें याद रहती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा मैंने चैप्टर 3 को 6, 7 और 8 से जोड़ा है, क्योंकि बार बार एक ही बातें तीनों में आ रही हैं कि रीडर को कंसीडरेट करो, रीडर के बारे में समझो। लेकिन जब हमारे पास देखा जाए तो 2 बातें हैं, मकसद क्या है, रीडर कौन है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है मुझे कैसे पता लगेगा ये उससे मुतल्लिका है कि नहीं है। मेरे पास एक क्राइटेरिया है, वो ये है कि मुझे ये देखना चाहिए कि क्या ये मालूमात मेरे रीडर से वाबस्ता है, क्या मेरे रीडर के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल है। अगर ये मेरे रीडर के लिए बेनिफिशियल है तो मैं इसे इंक्लूड करता हूँ, वरना मैं इसे इंक्लूड नहीं करता। तो ये है स्क्रीनिंग का तरीका। तो स्क्रीनिंग का तरीका क्या हुआ? मुख्तसरन ये कि सारी मालूमात को मैंने एक जगह पे रखा और उसमें से जो काम की बातें थी वो अलहदा कर ली और जो उससे मुतल्लिका नहीं थी उन्हें अलहदा कर दिया। ये स्क्रीनिंग है। क्या हाल है? मुख्तसरन ये स्क्रीनिंग है। लेकिन फर्ज कीजिए कि ये मालूमात मेरे काम की, मेरी ये सारी मालूमात थी,
मैंने इसमें से ये हिस्सा निकाल दिया कि ये काम का नहीं है, लेकिन ये हिस्से मेरे काम के हैं, ये मैंने चूज कर ली। लेकिन अब इसमें ये भी बात है कि अगर इसके अंदर एक हिस्सा HR का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, आखिरी हिस्सा भी HR का है, एक हिस्सा फाइनेंस का है, फिर आखिरी हिस्सा फाइनेंस का है, और दरमियान में थोड़ी सी जो है वो कॉस्ट मैनेज की गई है। अच्छा, आप मुझे बताइए, पहला पैराग्राफ HR का, फिर फाइनेंस का, फिर कॉस्ट का, फिर फाइनेंस का, फिर HR का, फिर फाइनेंस का, मुझे क्या करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? ऐसे ही लिख देना चाहिए HR फाइनेंस, HR कॉस्ट, HR फाइनेंस, ऐसे ही लिख दूं? क्या करूं? मुझे कोई मशवरा ही दे दें आप, क्या ख्याल है बच्चों? हमें इन्हें एक साथ लिखना चाहिए, यानी जो HR के इश्यूज हैं उन्हें अलग अलग नहीं, बल्कि हमें HR के इश्यूज को जो दो, एक इस जगह डिस्कस हुआ, दूसरा इस जगह, इन दोनों को इकट्ठा कर देना चाहिए। इसी तरह फाइनेंस का इशू जो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनको भी इकट्ठा कर देना चाहिए। इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग। मालूमात को ग्रुपिंग कर दिया जाए, यानी हमें याद होना चाहिए कि जब आप इसको ग्रुपिंग करते हैं तो इंसान का स्टेट ऑफ माइंड एक वक्त में एक तरह की मालूमात को लेने के लिए ज़्यादा तैयार होता है, और फिर ये भी याद रखना चाहिए एक वक्त में इंसान ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख सकता, उसकी जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी छोटी होती है। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये आप है, सॉरी मुझे आपकी तस्वीर बनानी नहीं आई, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए माइंड ना कीजिएगा, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी शक्ल ऐसी ही है। अच्छा, तो आपके पास दो तरह की मेमोरी है, एक तो आपकी वो माइंड में मेमोरी है, ये तो खासी बिग है, इसमें तो आप चाहें तो समंदर समा जाए। लेकिन जो मेमोरी हमारी व्यू आईज थ्रू वाचिंग थ्रू लिसनिंग जाती है, ये जो रैम है ये छोटी है, ये जो हमारी मेमोरी है ये स्मॉल है, ये स्मॉल है। तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें यहाँ तक जाती हैं। इसका मतलब ये है कि एक वक्त में नई बात को रिटेन हम थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन पुरानी बातें हमारे जहन में बहुत सारी समा सकती हैं। लिहाजा हमें ख्याल रखना चाहिए कि एक वक्त में रीडर कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। लिहाजा हमें एक जैसा ग्रुप जो है उसे ग्रुप कर लेना चाहिए, जो कि एक ही तरह की चीज़ें हैं, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। लेकिन अब दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है जिसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, और एक है बॉटम अप अप्रोच। ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अब देखिए, जो लोग टॉप डाउन अप्रोच एडॉप्ट करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि जो बेसिक बात है, जो मेजर बात है, वो टॉप पे डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, मेजर बात सबसे पहले ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसको ग्रेजुअली एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, यानी मेन बात या की स्टेप्स पहले करते हैं और फिर उसको ब्रीफ करते हैं बात। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बात को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली लेके चलते हैं और बिल्कुल आखिर में जाके की या मेन या मेजर या मेन बात करते हैं। यानी एक अप्रोच क्या हुई, एक अप्रोच हुई जिसके अंदर आप बड़ी बात से छोटी की तरफ जाते हैं और एक से छोटी बात से बड़ी की तरफ जाते हैं। यानी आप इसको यूँ कह सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा समझ आएगी। मुझे एक रिपोर्ट में कुछ बताना था, मैंने रिकमेंडेशन पहले दे दी, रिकमेंडेशन जिन फैक्ट्स में दी वो बाद में बताए, और इंट्रोडक्शन उसके भी बाद में लिखा प्रॉब्लम का, तो इसको हम कहेंगे टॉप डाउन। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, नतीजा हस करूंगा और रिकमेंडेशन बिल्कुल आखिर में दूंगा। इसको कहेंगे बॉटम डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है उसमें रिकमेंडेशन पहले आएगी, फैक्ट्स बाद में आएंगे, और बॉटम अप में क्या होगा, शाबाश, फैक्ट्स पहले और रिकमेंडेशन बाद में।
अच्छा, तो चलिए आपसे पूछते हैं, अगर मैं एक बात मेन बात पहले कहूं और स्पोर्टिव बात बाद में करूं तो मेरी अप्रोच क्या होगी? मेन बात पहले कहूं और स्पोर्टिव आर्गुमेंट बाद में दूं तो इसको मैं क्या कहूंगा? शाबाश अब्दुल रहमान, हमजा, शाबाश। इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये टॉप डाउन अप्रोच है। लेकिन अगर मैं आर्गुमेंट्स पहले दूं, तफसीलात पहले दूं और रिकमेंडेशन बाद में दूं तो फिर ये क्या अप्रोच होगी? शाबाश, फिर ये बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आपके जहन में होना चाहिए, टॉप डाउन क्या है और बॉटम अप क्या है। अच्छा, ये बेस्ट यहीं से समझ आएगी। ये मैंने लगाया था स्लाइड, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है जितना कि पिछले वाला ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन है कि ईच अप्रोच कैन क्वाइट सिंपल, बॉटम अप अप्रोच बिगिंस विद अ स्पेसिफिक एंड मूव्स टू जर्नल। ठीक है, एंड दिस इज टॉप डाउन अप्रोच गोज फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। इसका ये तरीकाकार है। ठीक हो गई जी बात? अच्छा, तो ये बच्चों तरीकाकार है। अब एक तरीका है रीजनिंग का। रीजनिंग का तरीकाकार ये है कि हम फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फैक्ट्स क्या होती है? रियलिटी, जिस सबूत पेश करते हैं, पहले सबूत पेश कर देते हैं, लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा। आर्गुमेंट क्या होता है? किसी चीज से इख्तलाफ करते हुए दलील पेश करना। या हम कंक्लूजन पेश कर देते हैं, ये भी एक तरीका है। तो फैक्ट्स, आर्गुमेंट, कंक्लूजन। ठीक हो गई बात? रीजनिंग का तरीका। और यहाँ पे आके हम कहते हैं कि ये अप्रोच जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? इसके अंदर हमने एक तो ये पढ़ा है कि जनाब जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसे हमें कलेक्ट करना चाहिए, कलेक्ट करके क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पहली बात हमने ये सीखी। दूसरी बात हमने ये देखी कि मालूमात को ग्रुप करना चाहिए। और फिर हमने दो अप्रोचेस सीखी, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ये दो अप्रोचेस सीखी हमने। और आखिर में हमने कहा कि रीजनिंग का तरीकाकार भी फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स एंड कंक्लूजन पे बात हुई। यहाँ पे आके हम इस वाले टॉपिक को वाइंड अप कर देते हैं और आपके सामने से ये वाली स्लाइड हम हटा देते हैं।